दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट और दोस्त सुनील तेवतिया। 1 से 1.5 करोड़ में गुड़गांव में घर नहीं मिलता है। आज इस पे भी चर्चा करेंगे, एक प्रॉपर्टी सजेस्ट करूंगा लास्ट में। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, आज जो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में, क्या वहां पैसा बनेगा? क्या वहां आने वाले समय में कैपिटल अप्रिशिएशन होगा? द्वारका एक्सप्रेस पे मोस्टली आज बूम है द्वारका एक्सप्रेस पे। और क्या क्या नए लॉन्च आने वाले हैं, इसके बारे में भी डिटेलिंग में बात करेंगे कि कौन कौन से लॉन्च हैं और किस लॉन्च में जाके आप अच्छा पैसा बना सकते हैं और पैसा कैसे बनेगा, कारण क्या रहेंगे, सारे की फैक्टर्स पे हम बात करेंगे। लास्ट में एक प्रॉपर्टी भी सजेस्ट करूंगा। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देख के जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। मेरे साथ अगेन जुड़ने वाले अमनदीप जी। अमनदीप जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सुनील जी एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। अमनदीप जी, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है जो सभी इन्वेस्टर का है। देखो, बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो पिछले 20-25 साल से गुड़गांव में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिन्होंने 5,000 रुपए गज के भी प्लॉट परचेज किए हैं और 2 लाख रुपए गज के भी प्लॉट परचेज किए हैं गुड़गांव में, जिन्होंने कह सकते हैं कि 50 लाख में भी घर लिया है और जो आज 5 करोड़ में भी बाय कर रहे हैं घर गुड़गांव में। इस तरीके के भी इन्वेस्टर, उनका एक जनरल क्वेश्चन है कि आज 20 से 22,000 रुपए प्राइस द्वारका एक्सप्रेस पे या एक्सटेंशन रोड पे या एसपीआर रोड पे टच कर चुका है, तो क्या आने वाले समय में ये प्राइस और जंप करेगा? क्या अभी स्कोप बचा है इन्वेस्टमेंट के लिए? ये बार बार क्वेश्चन आता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्कोप बचा है कि अभी रुक जाएं, कि इससे नीचे प्राइस गिरेगा तब बाय करें। तो आपका क्या मानना है? सुनील जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही मानना है, अगर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो द्वारका एक्सप्रेसवे एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा एरिया है जिसमें अभी भी बहुत स्कोप है। बहुत स्कोप है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत स्कोप है, आने वाले बिल्डर्स का, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पूरे ए ग्रेड। अगर मैं जाऊं बिल्डर्स के साथ में तो उनका पूरा ईयर लाइंड अप है कि इस क्वार्टर में हम ये लेके आएंगे, इस क्वार्टर में ये लेके आएंगे। जैसे कि अभी ऑलरेडी सिग्नेचर ग्लोबल इस क्वार्टर में 37D में एक प्रोजेक्ट लेकर आ चुका है। अच्छा एप्रिसिएशन अगर लोगों की बात की जाए जिन्होंने उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो बहुत लंबा वेट करने की जरूरत नहीं है, वेरी सुन उनको एक अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। इस साल लॉन्च की बात करें तो कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से लॉन्च आने वाले, थोड़ा सा बताएंगे आप? इस साल अगर लॉन्चेस की बात की जाए तो नो डाउट गोदरेज दोबारा अभी एक लॉन्च उन्होंने लीक कर दिया है, सेक्टर 89। राइट, रेरा इसका ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। राइट। अभी गोदरेज ही सेक्टर 103 के अंदर में अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आने वाला है। ठीक है। व्हाइटलैंड ने लैंड परचेज की हुई है, रेरा अप्लाइड है, वेरी सून व्हाइटलैंड आपको द्वारका एक्सप्रेस पे दिखेगा। अगर इन दो बिल्डर्स को छोड़ भी दूं मैं एक बार के लिए, क्रिजूमी ऑलरेडी जिनकी पोजीशन इस साल देने वाला है फेज 1 की, वही क्रिजूमी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट अपना फेज 3 लेके आने वाला है। फेज 3 के अंदर में आपको फिर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स दिखेंगे। क्रिजूमी के पास में जो लैंड पार्सल था, एज पर न्यूज, एज पर वर्किंग, मैक्स ने वो लैंड परचेज किया और मैक्स वेरी सून आपको दोबारा गुड़गांव के अंदर भी दिखेगा। अच्छा, सेक्टर 37 में, सॉरी 36 में मैक्स भी लेकर आ रहा है। मैक्स भी लेके आ रहा है। इस साल स्टार्टिंग में जैन की अगर मैं बात करूं तो बीपीटीपी ने एक अपना मीट किया था, इवेंट किया था। बीपीटीपी ने आज की डेट में अगर लैंड की बात करें, सेक्टर 113 में वेरी सून आएगा, सेक्टर 102 में लेकर आएगा। अपार्ट इसके बीपीटीपी ने भी बहुत अच्छी लैंड और परचेज कर रखी है द्वारका एक्सप्रेसवे पे। उसके बाद में आता है पूरी डेवलपर्स, पूरी 111 में अपने नए टावर्स लेके आ रहे हैं। पूरी ने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च कर चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि सर प्रोजेक्ट्स और इन्वेंट्री की कमी नहीं है। आप M3M को छोड़ रहे हैं अमनदीप जी यहाँ पर? M3M की मैं कहूंगा कि जितना उन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे करना था लगभग वो कर चुके हैं। अब आने वाला टाइम M3M कहीं ना कहीं फोकस है टुवर्ड्स गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एसपीआर रोड, क्योंकि M3M एक ऐसा डेवलपर है जिसके पास में लैंड बैंक बहुत अच्छा है। लेकिन M3M तो कहता है कि अब उनकी 250 एकड़ लैंड है या 300 एकड़ लैंड है, सेक्टर 111 113 में पूरे टाउनशिप बना रहे हैं, तो वो कुछ नए लॉन्च प्लान नहीं करेंगे इस साल? द्वारका एक्सप्रेसवे पे मैं कहूंगा कहीं ना कहीं एक बार के लिए होल्ड होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे उन्होंने जितने करने थे ऑलमोस्ट कर चुके हैं। हो सकता है ईयर एंड में कुछ नया लेकर आए, बट अभी तक के लिए M3M की तरफ से कोई अपडेट नहीं है। M3M की नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट यही है कि मोस्ट प्रोबेबली सेक्टर 59 में वेरी सून वो एक अपना नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे, जिसके बारे में जरूर आपको व्यूअर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो अमनदीप जी, इसका कहने का मतलब ये है कि न्यू गुड़गांव और द्वारका एक्सप्रेस में अभी भी प्राइस का बहुत बड़ा गैप बना हुआ है एक इन्वेस्टर के लिए। सर न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे या एसपीआर रोड, जहां पे अभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज बहुत कम आई है, अभी यहाँ पे बिल्डर्स काम कर रहे हैं। बिल्डर्स बहुत
चीजें नई लेकर आ रहे हैं। आज के डेट में मैं एक मानता हूँ कि उन्होंने बेंचमार्क भी सेट किया, सेंटर पार्क ने 23,000 के रेट पे लॉन्च करके अपना प्रोजेक्ट एक दिन में सेल करके। बट एक बेंचमार्क सेट करने के बाद में अब बेंचमार्क या रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो वेरी सुन आपको ये रिकॉर्ड टूटता हुआ दिखेगा, जिस टाइम पे शायद क्रिजूमी, शायद मैक्स, या मैं कहूँ पूरी, इनमें से कोई ना कोई इससे भी अच्छे रेट के ऊपर, या गोदरेज नहीं कह सकते आप, गोदरेज भी तो लेके आ रहा है जैसे आपने बताया, गोदरेज और भी शोभा लेकर तो आप छोड़ चुके हो। शोभा अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं आ रहा, शोभा अब आ रहा है NH8 के ऊपर में। अच्छा, सेक्टर 80 में, सेक्टर 80 NH8 के ऊपर में। और शोभा नो डाउट एक ऐसा बिल्डर है जिसकी लैंड पार्सल की बात की जाए, जिस बिल्डर की बात की जाए, जिस तरह की डेवलपमेंट उन्होंने की है अभी द्वारका एक्सप्रेसवे पे, नो डाउट बहुत अच्छी है, किसी से नहीं है। अच्छा अमनदीप जी, एक चीज जो है कि इस सारी भाग दौड़ में जो प्राइस की भाग दौड़ चल रही है, जिस तरीके से प्राइस भाग रहे हैं, इस प्राइस भागने में एक जो मिडिल क्लास है जिसका टिकट शायद 1 से 1.5 करोड़ है, देखो हमारा मोटिव यही है कि हर किसी को घर मिले जी। मेरा मोटिव यही है कि इन्वेस्टर को पैसा बने इन्वेस्टर का, और एक एंड यूजर को एक अच्छा घर मिले। लेकिन जिसका टिकट शायद 1 से 1.5 करोड़ है, उसके लिए कोई प्रोजेक्ट है गुड़गांव में? गुड़गांव की मार्केट में कहूंगा एंड यूजर जो 1 से 1.5 करोड़ के टिकट साइज में कुछ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं बहुत ही सिमटती हुई जा रही है। आने वाली चीजें जो रेट पर आ चुकी है अब उससे बढ़कर ही आने वाली है, उससे कम में आने वाली नहीं है। अगर कोई एंड यूजर सर्च कर रहा है कोई प्रॉपर्टी जो नए लॉन्च में जाना चाहता है, चाहे उसका रीजन फाइनेंसेस हो, चाहे वो अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से प्लान कर रहा है कि धीरे धीरे पैसे देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं मेरा रिकमेंडेशन ये है कि गुड़गांव से जुड़े हुई किसी जगह को देखा जाए। गुड़गांव से जुड़ी क्या मतलब, गुड़गांव ने जितना एक्सपेंड होना था या जितना एक्सपेंड अभी तक हो सकता था वो हो चुका है। आगे जो गुड़गांव बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है सोना की तरफ, वो बढ़ रहा है पटौदी की तरफ। एक साइड पूरा दिल्ली आ गया तो उस साइड में एक्सपेंशन इम्पॉसिबल है। सो जहां एक्सपेंड हो सकता है उन सेक्टर्स की बात की जाए, सोना एक बहुत ही प्रोमिनेटिंग लोकेशन है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि 1 से 1.5 करोड़ में गुड़गांव में कुछ भी नहीं मिल रहा है, किसी को घर चाहिए, देखो 1.5 करोड़ में किसी को घर चाहिए 3 BHK, तो कोई ऑप्शन है गुड़गांव SPR रोड, एक्सटेंशन रोड या गुड़गांव कहीं भी आपके पास? सर करंट लॉन्चेस की बात करूं या अभी तक आए हुए लॉन्चेस की बात करूं तो बहुत ही मुश्किल है कि इस बजट के अंदर में मैं कुछ रिकमेंड कर पाऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं गुड़गांव की मार्केट या गुड़गांव के प्राइसिंग इतने अप्रिशिएट हो चुके हैं कि इस तरह का इन्वेस्टर अगर या एंड यूजर की बात करूं तो वो शायद 1-2 प्रोजेक्ट ऐसे आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं कह सकता हूँ लैंडमार्क जैसा प्रोजेक्ट जो कि आज की डेट में 100% सोल्ड आउट बताते हैं कि उसमें कोई इन्वेंट्री नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट में या कुछ सिग्नेचर में उनमें जरूर जा सकते हैं, पुराने फ्लोर्स वगैरह, पुराने फ्लोर्स में जा सकते हैं। उम्मीद मतलब ना के बराबर है। हाई राइज में अच्छे बिल्डर तो के आप 1 से 1.5 करोड़ में जिसको घर चाहिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार अपना माइंडसेट बनाया जाए, समझा जाए सोना की मार्केट को, सोना की मार्केट क्या है, क्यों सोना में जाना बेहतर है। अगर मैं न्यू गुड़गांव और सोना को दोनों को कंपैरिजन करूंगा तो मैं कहीं ना कहीं सोना को अपर हैंड दूंगा। अपर हैंड इसलिए क्योंकि सोना ऑलरेडी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है उसका, राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर है सोना का, नो डाउट, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है। अब न्यू गुड़गांव से एक मैं सेंटर पॉइंट मानता हूँ सर, आज की डेट में जितने भी लोग जो आज दिल्ली में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो ज्यादातर साइबर हब में है। राइट, अब साइबर हब वाले को अगर मैं बोलूंगी सेक्टर 95, सेक्टर 92, 93 से साइबर हब जाना है जो 20 से 25 मिनट का रास्ता लगता है, अगर वही डिस्टेंस सोना से कवर किया जाए तो कम डिस्टेंस कम ट्रेवल टाइम में एक बेहतर रोड के ऊपर कनेक्टिविटी के साथ में सेम लोकेशन पे जल्दी पहुंचा जा सकता है एंड चीज भी वो ले जा सकती है जो उनकी पॉकेट फ्रेंडली हो। तो बता ही दीजिए कि कौन सा प्रोजेक्ट है सर। वेरी सून ये आपके लिए, ये प्रोजेक्ट जो अमनदीप जी सजेस्ट करने वाले हैं ये उन इन्वेस्टर के लिए, उन एंड यूजर के लिए जो पैसा भी बना सकते हैं और जो रहने लायक जगह भी है, आप रह भी सकते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट है अमनदीप जी? सर लेस देन अ वीक प्रोजेक्ट आने वाला है, बिल्डर नेम इज आशियाना, बहुत अच्छा ग्रुप है। आशियाना ने बहुत से प्रोजेक्ट अभी तक डिलीवर किए हैं। आशियाना का मलबरी ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, ओसी आ चुकी है, लोग वहां पे रह रहे हैं, आज की डेट में 70% हैबिटेड है।
100% ऑक्यूपाइड के साथ में एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब ये एक लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, कोई यहाँ पे है डेंसिटी ज्यादा नहीं है। वहां पर अगर हम देख रहे हैं नंबर ऑफ हाउसेस की बात करें तो लगभग 5 एकड़ कवर करते हैं सिर्फ 120 से 160 घर। बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है। लो डेंसिटी होने के साथ साथ में आज की डेट में बना हुआ चीज देखी जा सकती है। कनेक्टिविटी की बात करें, बैंग ऑन हाईवे है NH 240/80। अपार्ट अगर मैं एक पॉइंट की अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करूं, राजीव चौक से महज 7 से 8 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। अगर राजीव चौक से 7 मिनट का डिस्टेंस है तो राजीव चौक से अगर मुझे जाना है साइबर हब 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो 20 मिनट में आप या 20 मिनट से कम टाइम में अगर आप कोई लोकेशन सर्च कर रहे हैं 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में 2 BHK 3 BHK या उससे बेटर साइज, तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि सोना की मार्केट एक्सप्लोर की जाए, सोना का प्रोजेक्ट देखा जाए। आशियाना मलबरी एक बार अपनी बकेट में रखे कि इसको एक्सप्लोर करना जरूरी है। राइट पॉइंट की बात है। तो मतलब कुल मिला के बात ये 1.5 करोड़ में गुड़गांव में कुछ नहीं है, लेकिन सोना में आपको बहुत अच्छा बिल्डर और बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। दूसरी बात है कि सोना की मार्केट बहुत अच्छी अप्रिशिएट हुई है। अगर पिछले दिनों की बात करूं, जहां पे सिग्नेचर का भी लॉन्च कर रहा था 4,000, 5,000, 6,000 के रेट पे, आज वही सिग्नेचर रीसेल ट्रेड हो रही है 10,000 के रेट पे, 9,000 के रेट पे। पॉइंट की बात है। गोदरेज भी है वहां पर, गोदरेज भी 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। LD को लगभग 9,500 पहुंच चुका है। और सेंट्रल पार्क की बात तो आप कर ही रहे हो। ऑब्वियस बात है कि अगर हम 1 से 1.5 करोड़ वाला टिकट साइज की बात करें तो सेंटर पार्क उस टिकट साइज से बाहर निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब द्वारका एक्सचेंज के प्राइस जो है वो सोना में भी है जी, लेकिन अभी आपके बकेट में जो प्रोजेक्ट आ रहा है वो आ रहा है आशियाना मलबरी का। आशियाना मलबरी। ठीक है अमनदीप जी, थैंक यू, बहुत बहुत जानकारी अच्छी दी आपने। थैंक यू फ्रेंड्स, आपके लिए अमनदीप जी ने जो प्रोजेक्ट सजेस्ट किया है ये सुपर प्रोजेक्ट रहने वाला है। अगर आप इससे चूक गए तो आपके दरवाजे गुड़गांव में तो बंद है आपके लिए, लेकिन सोहना में भी बहुत जल्दी बंद हो जाने वाले हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट से चूक गए, जल्दी विजिट कर लीजिए, स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, कॉल कर लीजिए अधिक जानकारी लिए। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।